दोस्तों, रक्षाबंधन के प्रति लोग बहुत सारी अफवाह फैला रहे हैं। कोई कह रहा है रक्षाबंधन के दिन भद्रा पड़ रहा है, तो कोई कह रहे हैं रक्षाबंधन के दिन यह गंदा काम न करना। कोई कह रहा है रक्षाबंधन के दिन यह गलती करने से भाई की मौत हो जाती है। कोई कह रहा है इस समय राखी बांधना, तो कोई कह रहा है उस समय राखी बांधना। आखिर सच्चाई क्या है? दोस्तों, हम और हमारी टीम कई दिनों से देख रही है कि रक्षाबंधन को लेकर कई बड़े बड़े झूठ फैलाई जा रहा है। आज दोस्तों, हम आपको खुल्लम खुल्ला और साफ साफ एकदम सच्चाई के साथ रक्षाबंधन को लेकर सभी कंफ्यूजन को खत्म कर देंगे और साथ साथ आपको रक्षाबंधन खाता भी सुनेंगे, जो कि बहुत ही मजेदार और आपको उस ज्ञान जरूर मिलेगा जो कि रक्षाबंधन कथा श्री कृष्ण भगवान और द्रौपदी की है। सुनकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको रक्षाबंधन का दूसरा वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों, वीडियो को बहुत ही बड़े ध्यानपूर्वक देखें। दोस्तों, ईश्वर कहते हैं कि जो भी व्यक्ति अच्छे तरीके से पूजा पाठ करता है उसे मैं स्वीकार करता हूँ, उसकी हर मनोकामना को मैं पूरा करता हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी ही वीडियो को लाइक कर और नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दो सच्चे दिल से जय जय बजरंगबली। दोस्तों, इस बार लोगों का मानना है कि रक्षाबंधन 30 अगस्त को मनाना चाहिए और वहीं कुछ लोगों का मानना है कि 31 अगस्त को रक्षाबंधन का त्योहार मनाना शुभ रहेगा। दोस्तों, रक्षाबंधन का त्योहार किस दिन मनाया जाएगा और इसकी सही तारीख क्या है? 30 अगस्त या फिर 31 अगस्त? साथ ही आज हम आपको भद्रा काल का भी समय बताएंगे, क्योंकि इस बार रक्षाबंधन पर भद्रा काल का साया होगा। इसीलिए राखी बांधने का शुभ मुहूर्त आपके लिए जानना अति आवश्यक है। दोस्तों, रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के अटूट प्यार का प्रतीक है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई में रक्षा सूत्र यानी कि राखी बांधती है और उसकी लंबी उम्र की और स्वास्थ्य की कामना करती है, और भाई भी सदा अपनी बहन रक्षा करने का वचन देते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि शास्त्रों में भद्रा काल में राखी का त्योहार मनाना अशुभ बताया गया है। इसीलिए भूलकर भी भद्रा काल में आप अपने भाई को राखी कभी न बांधें। इसके पीछे एक पौराणिक कथा भी है। ऐसा कहा जाता है कि लंकापति रावण ने अपनी बहन से भद्रा काल में ही राखी बंधवाई थी और 1 वर्ष के अंदर ही उनका विनाश हुआ था। इसके अलावा भद्रा, जो कि शनि देव की बहन है, और उन्हें ब्रह्मा जी ने श्राप दिया है कि जो भी भद्रा के समय शुभ या फिर मांगलिक कार्य करेगा उसका परिणाम सदा ही अशुभ होगा। इसीलिए आप गलती से भी भद्रा के समय रक्षा बंधन का त्योहार न मनाएं। दोस्तों, रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है और उनकी लंबी उम्र की कामना करते हैं। इसीलिए इस दिन भाई बहन दोनों को स्नान आदि करके और हो सके तो नए वस्त्र पहने। लेकिन याद रहे, शुभ अवसर पर काले कपड़े न पहने। वस्त्र पहनने के पश्चात मिलकर भगवान की पूजा करनी चाहिए। पूजा से पहले आप पूजा की थाली अवश्य लगा लें और उसमें रोली, चंदन, अक्षत, राखी, मिठाई आदि अवश्य रख लें और एक शुद्ध घी का दीपक भी जरूर रख लें, जिससे आप अपने भाई की आरती करेंगी। दोस्तों, अब आप इस पूजा की थाली को सबसे पहले भगवान के पास रखें। इसके पश्चात आप अपने भाई को पूर्व या फिर उत्तर की ओर मुख करके बैठाएं और बहन का मुख पश्चिम की ओर होना चाहिए। यहाँ पर कुछ दोस्त ऐसे भी होंगे जो हमारी बातों को हल्के में लेंगे, क्योंकि उन्हें वास्तुशास्त्र का ज्ञान नहीं है। इस पर एक कहावत भी प्रचलित है कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। अर्थ यह है, कोई भी व्यक्ति वास्तुशास्त्र के बारे में नहीं जानता है तो फिर इन उपायों में या वीडियो देखने वह विश्वास ही नहीं करता है। इसलिए दोस्तों, सही सटीक 100% जानकारी के साथ में जानने के लिए इस वीडियो से जुड़ जाना। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं।
दोस्तों, आपके पास अभी जितने भी काम है उनको साइड में रख दीजिए। ध्यानपूर्वक जो आपको बताया जा रहा है उसे देखिए और सुनिए। दोस्तों, हम आपको श्री कृष्णा और द्रौपदी की रक्षाबंधन कथा के बारे में कुछ बताने वाले हैं, जिसे आप ध्यानपूर्वक सुनिए। दोस्तों, शिशुपाल श्री कृष्ण की बुआ का पुत्र था। जन्म के समय शिशुपाल का शरीर विचित्र था। उनकी 3 आँखें और 4 हाथ थे। यह देखकर शिशुपाल के परिवार वाले आश्चर्यचकित रह गए। तभी आकाशवाणी हुई कि सही समय आने पर शिशुपाल की अतिरिक्त आंख और हाथ गायब हो जाएंगे। लेकिन जिसके द्वारा यह चमत्कार होगा वही शिशुपाल की मृत्यु का कारण बनेगा। कहा जाता है कि एक बार श्री कृष्ण अपनी मौसी के यहाँ गए थे। दोस्तों, वहाँ शिशुपाल को देखकर उसके मन में बड़ा प्रेम उमड़ा और जैसे ही उसने शिशुपाल को अपनी गोद में उठाया, उसकी आंखें और हाथ गायब हो गए। पहले तो सभी प्रसन्न हुए, लेकिन अगले ही पल निराश हो गए, क्योंकि आकाशवाणी के अनुसार जो व्यक्ति शिशुपाल को छोड़कर उसकी आंखें और हाथ ठीक कर देगा वही उसके लिए काल बन जाएगा। जब श्री कृष्ण को इस बात का पता चला तो उन्होंने अपनी बुआ को वचन दिया कि वे शिशुपाल की 100 गलतियां माफ कर देंगे। यानी शिशुपाल 100 गलतियां भी करे तो भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। एक बार पांडवों ने राज्य सूर्य यज्ञ का आयोजन किया। इसमें सभी को बुलाया गया, साथ ही श्री कृष्ण और भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कौरव, सभी महर्षि और सभी राज्यों के राजाओं को भी आमंत्रित किया गया। शिशुपाल को भी आमंत्रित किया गया। यज्ञ समाप्त होने के बाद युधिष्ठिर सभी महात्माओं की पूजा करते हैं। दोस्तों, तब उनके मन में यह दुविधा उत्पन्न हुई कि वह पहले किसकी पूजा करें। जब युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह से इसका उपाय पूछा तो उन्होंने श्री कृष्ण का नाम लिया और कहा कि सबसे पहले उनकी पूजा की जानी चाहिए। परंतु शिशुपाल को यह राय समझ में नहीं आई और वह क्रोधित हो गया। उसमें युधिष्ठिर के साथ साथ श्री कृष्ण भी भला बुरा कहने लगे। तब श्री कृष्ण उठे और शिशुपाल को शांत रहने को कहा और समझाया कि वे उसकी 100 गलतियां माफ कर देंगे। लेकिन जैसे ही 100 से ज्यादा की एक भी गलती होगी तो वे उसे मार डालेंगे। लेकिन शिशुपाल नहीं माना और उसने भरी सभा में श्री कृष्ण सहित सभी का अपमान किया। श्री कृष्ण ने दी अंतिम चेतावनी। उन्होंने कहा कि अब तक आपने 100 गलतियां की हैं, जिसकी सजा आपको मिलनी चाहिए, लेकिन मैंने तुम्हारी माँ को दिए वचन के अनुसार सारी गलतियां माफ कर दी हैं। अगर तुमने एक और गलती की तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। शिशुपाल ने फिर भी श्री कृष्ण की बात नहीं मानी और उनका अपमान करने लगा। अगले ही पल श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र निकाला और एक झटके में शिशुपाल का सिर धड़ से अलग कर दिया। दोस्तों, इससे उनकी तर्जनी उंगली से खून बहने लगा। जब द्रौपदी ने यह देखा तो वह व्याकुल हो गई और अपनी साड़ी का एक हिस्सा फाड़कर रक्षाबंधन के रूप में उनकी उंगली पर बांध दिया। जब श्री कृष्ण ने द्रौपदी के इस प्रेम को देखा तो उन्होंने द्रौपदी को वचन दिया कि सही समय आने पर मैं इस कपड़े के उस टुकड़े की कीमत चुकाऊंगा जो तुमने मुझे बांधा है। कई वर्षों के बाद जब पांडवों ने चौसर जुआ के खेल में कौरवों के हाथों अपनी पत्नी को खो दिया तो उन्होंने द्रौपदी की साड़ी उतारने का प्रयास किया। यही वह समय था जब भगवान कृष्ण ने द्रौपदी की गरिमा की रक्षा की थी। दोस्तों, रक्षाबंधन के दिन 5 रुपए की एक खास चीज बाजार से घर में और आपके भाई के घर में धन दौलत के भंडारे भरे जा सकते हैं। तो अगर आप भी रक्षाबंधन के त्योहार से जुड़ी हुई हर एक छोटी बड़ी जानकारी जानना चाहते हैं और इस रक्षाबंधन को और ज्यादा शुभ बनाना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, रक्षाबंधन का त्योहार श्रावण के महीने की पूर्णिमा वाले दिन मनाया जाता है। भारत में शायद ही कोई ऐसा धर्म होगा जिस धर्म के लोग रक्षाबंधन नहीं मानते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म के लोग और भाई बहन इस त्योहार को बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाते हैं।
इस त्योहार वाले दिन बहनें अपने भाइयों के लिए उनकी कलाई पर रंगीन राखियां बांधती हैं और भाई अपनी बहनों की रक्षा का वचन देते हैं। लेकिन बीते कई सालों से हिंदुस्तान के सभी त्योहारों के साथ रक्षाबंधन के त्योहार के बारे में भी कई मतभेद। पिछले साल की तरह इस बार भी रक्षाबंधन के त्योहार में भद्रा का योग बना है, तो भद्रा काल में भूलकर भी बहनों को अपने भाई के हाथ में राखी नहीं बांधनी चाहिए, वरना इसके विपरीत प्रभाव देखने को मिलते हैं। दोस्तों, इस साल भद्रा के साए की वजह से लोग जानना चाहते हैं कि रक्षाबंधन का त्योहार 30 तारीख को मनाएं या फिर 31 तारीख को, लेकिन ऐसे में हिंदू पंचांग के हिसाब से इस बार सावन मास की 30 अगस्त 2023 को सुबह 11 बजे से शुरू हो जाएगी और 31 अगस्त 7:05 बजे पर इस तिथि का समापन होगा। लेकिन गुरुजी का कहना है कि इस दिन पूर्णिमा तिथि होने के साथ ही भद्रा का आरंभ भी हो जाएगा। ऐसे में भद्रा काल का समय रात को 9:02 बजे तक रहेगा और पौराणिक मान्यताएं कहती हैं कि वैसे तो राखी दोपहर में बांधनी चाहिए, लेकिन अगर दोपहर में भद्रा का समय है तो प्रदोष काल में राखी बांधना चाहिए। लेकिन 30 अगस्त वाले दिन राखी बांधने का शुभ मुहूर्त कहीं पर भी नहीं है, इसलिए आप चाहे तो 31 अगस्त को सुबह 7:05 बजे तक राखी बांध सकते हैं। दोस्तों, भद्रा सूर्यदेव और उनकी पत्नी छाया की पुत्री है। जिस समय भद्रा धरती पर होती है उस समय कोई भी शुभ काम नहीं किए जाते हैं, यथा उनके विपरीत परिणाम भुगतने पड़ते हैं। ऐसे में गुरुजी का कहना है कि अगर बहनें अपने भाइयों का भला चाहती हैं और उनके ऊपर कोई भी संकट नहीं आने देना चाहते हैं तो भूलकर भी भद्रा काल में अपने भाइयों को राखी ना बांधे। इसी के साथ गुरुजी का कहना यह भी है कि बहनों को अपने भाई के कलाई में राखी बांधते समय कुछ खास उपाय भी जरूर करनी चाहिए। जैसे अगर आप अपने भाई के लिए राखी लेकर जा रही हैं तो ध्यान रखें कि काले रंग की राखी बिल्कुल भी खरीद कर ना ले जाएं, क्योंकि काला रंग को नकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में अगर आप काले रंग की राखी लेकर जाती है या फिर खुद काले रंग के कपड़े पहनकर रक्षाबंधन वाले दिन अपने भाई को राखी बांधती है, ऐसा करने से इस नकारात्मकता का प्रभाव आपके जीवन पर पड़ सकता है। इसीलिए इस बात का खास ख्याल रखें कि आप रक्षाबंधन वाले दिन किसी भी चीज में काले रंग का इस्तेमाल न करें। इसी के साथ गुरुजी का कहना यह भी है कि आजकल देखा गया है कि बहनें रक्षाबंधन वाले दिन भाइयों के लिए मिठाई की जगह दूसरी चीज ले जाती हैं। आज के जमाने में मिठाई खाना कोई पसंद नहीं करता, इसलिए त्योहार वाले दिन मिठाई ले जाने का चलन भी बंद होता जा रहा है। लेकिन गुरुजी का कहना है कि त्योहार वाले दिन अगर बहनें अपने भाइयों के लिए मिठाई लेकर जाती हैं तो ऐसा करने से न केवल आपके भाइयों की जिंदगी में मिठास घुलने लग जाती है, बल्कि आपके और आपके भाइयों के बीच आपसी प्रेम भी बढ़ता है। ऐसे में कोशिश करें कि रक्षाबंधन वाले दिन अपने भाई के लिए कुछ मीठा जरूर लेकर जाएं। ऐसा करने से आपके बीच का प्रेम बढ़ेगा और आपके भाई की रक्षा भी होगी। इसी के साथ गुरुजी का कहना यह भी है कि महिलाओं को रक्षाबंधन वाले दिन अपने भाइयों की नजर भी जरूर उतारनी चाहिए। कहा जाता है कि जो बहन राखी वाले दिन अपने भाई की नजर उतार देती है उस भाई की सारी परेशानियां बहन नजर के साथ उतार कर बाहर फेंक देती हैं। भाइयों की नजर उतारने के लिए बहनें गुरुजी का बताया वह खास उपाय भी कर सकती हैं। गुरुजी का कहना है कि आप 7 लाल मिर्च लीजिए और साथ में थोड़ी सी आटे की भूसी, थोड़े से काले रंग के राई और थोड़ा सा नमक लेकर अपने भाई के ऊपर से कम 21 बार उतार कर लीजिए। उसके बाद एक दीपक में थोड़ा सा कपूर चलाइए और उस कपूर में यह उतारा किया हुआ सामान जलाकर घर के बाहर रख दीजिए।
जो बहनें रक्षाबंधन वाले दिन अपने भाई की नजर इस तरीके से उतार देती हैं, उनके भाई को जीवन भर किसी भी नकारात्मक ऊर्जा का विपरीत प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। इसी के साथ गुरुजी का कहना यह भी है कि बहनों को रक्षाबंधन वाले दिन अपने भाई के लिए 5 रुपए के लिए एक खास चीज जरूर खरीदनी चाहिए। तो कहा जाता है कि रक्षाबंधन वाले दिन अगर आप अपने भाई के लिए राखी के साथ मौली भी लेकर जाती हैं और इस मौली को 7 बार या फिर 11 बार अपने भाई की कलाई पर बांध देती हैं, तो ऐसा करने से आपके भाई के ऊपर आने वाली सभी मुसीबत अपने आप ही खत्म हो जाती हैं और किसी भी मुसीबत से बचने का रक्षा सूत्र भी आपके भाई की कलाई पर बांध जाता है। तो इस बार अगर बहनें अपने भाइयों के लिए राखी लेकर जा रही हैं, तो साथ में मौली जरूर लेकर जाएं।